भारत से हजारों किलोमीटर दूर जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इन दोनों ने हाथ भले ही टोक्यो में मिलाया है, लेकिन इस हैंडशेक से चीन की नींद उड़ गई है। ये मौका था भारत और जापान के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों की दूसरी 2+2 लेवल बातचीत का। दोनों ही देशों की ये तस्वीर आने वाले दिनों में चीन के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी करने वाली है। जल्द ही दोनों देश पहली बार संयुक्त एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये पहला मौका होगा जब भारत और जापान के लड़ाकू विमान हवा में दहाड़ेंगे। ये चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक और विस्तारवादी रवैये पर भारत और जापान पैनी नजर रखे हुए हैं। 2+2 बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी को और बढ़ाने पर जोर दिया है। इसी बैठक में तय हो गया कि दोनों देशों के लड़ाकू विमान जल्द ही एक बड़ा युद्ध अभ्यास करेंगे। दोनों देश मिलकर अत्याधुनिक वेपन सिस्टम विकसित करेंगे। भारत और जापान की वायुसेना भले ही पहली बार युद्ध अभ्यास करेंगी, लेकिन भारत और जापान की आर्मी पहले से ही नियमित तौर पर धर्म गार्जियंस नाम की एक्सरसाइज करती रही हैं। दोनों देशों की नौसेना के बीच भी युद्ध अभ्यास होता रहा है, जिसे जिमेट यानी जापान इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज कहते हैं। आपको बता दें कि 2+2 बातचीत के बाद भारत और जापान की तरफ से एक संयुक्त बयान आया है, जो सीधे सीधे चीन को चेतावनी है। जापान ने कहा है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर विकल्प को आजमाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज भी शामिल हैं। यानी अगर जरूरत पड़ी तो जवाबी हमले की भी तैयारी है। आपको जानकारी दे दें कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में LAC के पास पिछले 2 सालों से भारत और चीन के बीच गतिरोध चल रहा है। हालांकि कुछ इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं वापस लौटी हैं, लेकिन तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ चीन दक्षिण सागर में भी लगातार आक्रामक बना हुआ है, अपने पड़ोसी देश ताइवान को धमका रहा है। चीन के इस रवैये से अब भारत और जापान दोनों ही सतर्क हो गए हैं।